फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भैया हम कर रहे हैं, बहुत बेचारे हमको रिक्वेस्ट कर रहे थे तो हमने करना शुरू कर दिया है। चैनल कह रही हूँ, सॉरी, वीडियो है चिराग पासवान इन आपकी अदालत। ये क्या कह रहे हैं? आपकी अदालत में मोदी के हनुमान। अच्छा, चिराग पासवान, अरे वाह। चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। थैंक यू। तो आइए शुरू करते हैं आपकी अदालत में आज का मुकदमा। आज मेरे गेस्ट हैं एक ऐसे युवा नेता जो बिहार में बहुत लोकप्रिय है। इनकी सभाओं में लाखों लोगों की भीड़ आती है, लोग इनके भाषण सुनने के लिए आते हैं। ये 5 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इनकी पार्टी का असर पूरे बिहार में है, सारी की सारी 40 सीटों पर है। प्लीज वेलकम हमारे मेहमान नौजवान चिराग पासवान। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे आज के जज, दैनिक जागरण के एसोसिएट एडिटर, एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं अनंत विजय। इनको देखा है, मैं क्या था आपकी अदालत में ही देखा। कार्रवाई शुरू की जाए। जाने बचाने लगा है। और इससे पहले कि इल्जामात और सवालात का सिलसिला शुरू हो, पहला इल्जाम लगे चिराग पासवान पर, एक नजर डालेंगे चिराग पासवान के करियर पर। युवा बिहारी के नाम से मशहूर चिराग पासवान की पहली पहचान बनी एक फिल्म हीरो के रूप में। लो, आगे तुम्हारा फैसला। थैंक यू फॉर चिराग पासवान कंगना रनौत के साथ फिल्म मिले न मिले हम में नजर आए। ओह, पहले बॉलीवुड में ट्राई किया था। एक्टिंग नहीं आती। चिराग पासवान ने कंप्यूटर इंजीनियरिंग और फैशन डिजाइनिंग में भी हाथ आजमाया। चिराग पासवान की दूसरी पहचान बनी जब उन्होंने राजनीति में कदम रखा। अपने पिता रामविलास पासवान की पार्टी ज्वाइन की। उस समय एलजेपी मुश्किल में थी, कांग्रेस के कैंप में थी। चिराग पासवान ने पार्टी का रुख बदला और 2014 के चुनाव में नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हो गए। पार्टी को इसका फायदा हुआ। चिराग पासवान लोकसभा के लिए चुने गए। एनडीए की सरकार में रामविलास पासवान मिनिस्टर बने। चिराग पासवान अच्छे वक्ता हैं, संगठन चलाना जानते हैं। ये देखकर रामविलास पासवान ने लोक जनशक्ति पार्टी की कमान चिराग पासवान को सौंप दी। चिराग पासवान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। लेकिन रामविलास पासवान के निधन के बाद लोक जनशक्ति पार्टी के 2 टुकड़े हो गए। चिराग पासवान के हाथ से एलजेपी का नाम और सिंबल बंगला दोनों चले गए, लेकिन चिराग पासवान ने हिम्मत नहीं हारी। आज भी उनकी सभाओं में भारी भीड़ उमड़ती है। 2024 के चुनाव के लिए उनका बीजेपी से समझौता हुआ। बिहार में 5 सीटों पर उनके उम्मीदवार मैदान में हैं। मोदी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान आपकी अदालत में अपनी पैरवी खुद करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज को। एक मिनट, मेरे को ना एक याद आ रहा है कि किसी के जब फादर की डेथ हुई थी तो कोई एक वीडियो बड़ी वायरल और न्यूज़ बड़ी वायरल हुई थी जिसमें उस बंदे ने ये कुछ बड़ी बदतमीजी से किया था कि हो गया, मतलब उसको अपने फादर की डेथ का दुख नहीं था, बस उसने वीडियो में कुछ एक्ट करके कुछ बोल दिया और उसके बाद बस 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 करके वो कुछ ऐसा हुआ था। मुझे पूरा ध्यान नहीं आ रहा। अब मेरे को ही नहीं पता कि यही थे कि कोई और थे। आई कुड बी टोटली रॉन्ग, पर मुझे वो बात एकदम से याद आई है
क्योंकि जब उन्होंने ये कहा, अब मेरे को लगता नहीं कि ये होंगे, पर बताना वो कौन था, मुझे वो याद करना है कि वो किसकी न्यूज़ थी, वो कौन सा बंदा था, पॉलिटिकल पार्टी वाला, और कौन सा, अगर आपको पता है मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ तो चलो आगे देखते हैं। आपकी अदालत में पहला इल्जाम मोदी के हनुमान चिराग पासवान पर। आपकी अदालत में Accidental लोक जनशक्ति politician। पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट चिराग पासवान पर आरोप है कि ये एक्सीडेंटल पॉलिटिशियन हैं। चिराग बॉलीवुड में ज्यादा शौक था पापा जाने रामविलास का, पासवान क्योंकि वो सबसे देश पहले के ट्राई बड़े किया। नेताओं में से एक थे, उनका बड़ा प्रभाव था, सरकार में मंत्री थे और गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम था सबसे ज्यादा मार्जिन से चुनाव जीतने वालों में। इतना अच्छा। सब कुछ घर में था, उसके बाद भी आप शुरू के दिनों में राजनीति में इंटरेस्टेड नहीं थे। सो नाउ आई डोंट नो कि मैं इसको कैसे बताऊं। अरे अभी तो ये- शुरुआत है चिराग। ये हम नेपो किड्स के ऊपर अब ये दो धारी तलवार इतना चलती सारे है। क्या लगाए मैं हुए जिस रखे दौर हुए से आता हूं, पिता हाथ के में। नक्शे कदमों पे चलना अच्छा माना जाता था, पर उसके बाद अब मैं मानता हूं कि अगर आप पिता के नक्शे कदमों पे चले तो शायद उससे बड़ा गुनाह कुछ और नहीं है। उस वक्त भी मैंने एक ईमानदार प्रयास किया, एक ऑल्टरनेटिव करियर की ट्राई मैंने किया, आप मुंबई पर चले जितना गए। हमने ट्रेलर देखा उसी से ही पता चल गया कि कुछ नहीं होने वाला है इसका। क्यों कंगना रनौत मैं बोला था पसंद acting नहीं नहीं है, आती। करियर पसंद नहीं है? लोगों को हम दोनों एक साथ नहीं पसंद आए, पर अब हम दोनों एक साथ पार्लियामेंट में आने वाले हैं। आपने बीच में फैशन डिजाइनर का करियर भी ट्राई किया था। ओह, बोला था अभी। मतलब दैट वाज फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम एंड हु नोज बेटर देन यू। वो एक समर वेकेशन का एक शौक था, गर्मी की छुट्टियां, स्कूल के दिनों की बात है, मतलब यू स्टिल रिमेम्बर, ये उस वक्त की बात है। बट हाँ, वो एक छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट था, चला वो भी नहीं, अंतो गत्वा नेता का बेटा था, नेता ही बनना था और कोई ऑप्शन नहीं था। या ये है कि बाकी सब जगह फ्लॉप हो गए तो इसीलिए लालू यादव कहते हैं कि आपके पिता रामविलास पासवान मौसम वैज्ञानिक थे। हाँ? वो पहले से पता चल जाता था कौन सी पार्टी जीत रही है। 2014 में आप मौसम वैज्ञानिक बने और आपने पापा को बताया कि मोदी जी की तरफ आ जाओ। बिल्कुल, उन्हीं का बेटा हूँ, उन्हीं के अंश है, उन्हीं के संस्कार हैं मुझ में, तो ये बात भी उन्हीं से ही, ये गुण कहीं ना कहीं आया कि उन्हीं की तरह मौसम के रुख को अगर मैं भाप सकूं। इस सरकार कौन सी आ रही, बात ये नहीं है, लोग कहाँ जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं। हम लोगों ने कभी पोस्ट पोल अलायंसेस नहीं किए, आज तक कभी नहीं। अब इसको मैं एक शुभ संकेत ही मानूंगा कि हमारी पार्टी या पापा जिसके साथ गए उसकी सरकार गई। अब देखिए 2014 में आप उस वक्त यूपी में थे, कांग्रेस के साथ थे, सोनिया गांधी आपकी पड़ोसन थी, बगल में रहती थी, अच्छा। कभी कभी पैदल चल के मिलने घर आती थी। जी हाँ। लेकिन चिराग पासवान ने आके उनका पत्ता काट दिया। पत्ता किसी का नहीं काटा। आई थिंक नीड ऑफ द आवर था। मैं मेरे प्रधानमंत्री जी से बहुत प्रभावित रहा हूँ और इसको मैंने खुले मन से हर बार मैंने स्वीकारा भी है। और उनका जो विजन उस वक्त था, मैं 21वीं सदी का पढ़ा लिखा युवा हूँ, मैं नहीं मानता जात पात धर्म मजहब की राजनीति में। एंड द स्टेट दैट आई कम फ्रॉम, बिहार, बहुत ज्यादा जातियों में सांप्रदायिकता में बांटा जाता है। बिल्कुल। देश में पहली बार एक ऐसे प्रधानमंत्री पद के दावेदार जो 125 करोड़ देशवासियों की बात करते थे, मैं 2014 का जिक्र कर रहा हूँ, उस वक्त ये बातें मुझे उनकी तरफ आकर्षित करती थी। ये बात सही है, पापा शुरू में तैयार नहीं थे, ही वॉज नॉट रेडी कि वो अलायंस को चेंज करें, बट इवेंचुअली उन्होंने भी गिवन किया और आप मोदी के हनुमान बन गए। इवेंचुअली। ये एक किस्सा है इसके पीछे। ये अच्छा, मैं बताता हूँ कि मैं क्यों हनुमान बना और कैसे हनुमान बना। 2020 का चुनाव था सर, तो उस वक्त हम लोग अकेले चुनाव लड़ रहे थे। अब मैं अकेला चुनाव लड़ रहा था उस वक्त, थोड़ा सा इंडिया अलायंस के भीतर थोड़ा सा मनमुटाव हुआ, सो आई ऑप्टेड आउट ऑफ द अलायंस एंड मैं उस वक्त अकेले चुनाव लड़ रहा था। तो उस वक्त मेरे ऊपर ही कंडीशंस डाली गई थी कि मैं प्रधानमंत्री की तस्वीरों का कहीं इस्तेमाल नहीं करूं। तो आई जस्ट सेड इट ऑन रिकॉर्ड वन डे कि वो मेरे दिल में बसते हैं, मुझे उनकी तस्वीर होर्डिंग पे लगाने की जरूरत नहीं है। तो दिल में बसने वाला जो इंटरेस्टिंग है। लेकिन देखिए विरोधाभास है, रामविलास पासवान जी तो मंडल कमीशन लेकर के आए थे,
Right. वो हमेशा शेड्यूल कास्ट के लिए, जनजातियों के लिए, वंचित के लिए खड़े रहे। और अब आजकल लालू जी कहते हैं कि मोदी जी अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो संविधान खत्म कर देंगे, आरक्षण समाप्त कर देंगे। अच्छा क्यों करेंगे? अच्छी पहले मुझे बात ये है। बात बताया ना कोई, मैं कह रही हूँ अच्छी बात है, क्या क्यों करें? करेंगे? ये तो लालू जी बताएंगे। हाँ नहीं मतलब वो कारण तो दे कि क्यों, जरूरत क्या है, किस वजह से वो संविधान को खत्म किया जाएगा, बदला जाएगा, जिस प्रधानमंत्री ने इसी 2 साल तो 2 बारी में तो की किया नहीं, अब करेंगे। लगातार वो मुख्यमंत्री रहे गुजरात के, 2 बार देश के प्रधानमंत्री, तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। जो व्यक्ति लगातार इसी संविधान की वजह से देश के, प्रदेश के सर्वोच्च पदों पे रहा, कारण क्या है कि कोई संविधान को बदलेगा? और क्यों? बाबा साहब का बनाया हुआ ये संविधान है, कोई मजाक थोड़ी है। आज जो प्रधानमंत्री संविधान के सामने नतमस्तक होकर और उसकी शपथ खाकर बोलते हैं कि जो भी होगा संविधान के आधार पर होगा, और ये वो लोग हैं जो संविधान समाप्त होने की बात करते हैं, जिन्होंने संविधान का गलत इस्तेमाल कर तो देश में आपातकाल लगाने का काम किया। जो लोग आज लोकतंत्र की हत्या की बात करते हैं, जो लोग बोलते हैं कि देश में लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा, तो इमरजेंसी में क्या हुआ था? और आदरणीय लालू जी का आप जिक्र करें, इनके तो परिवार के बच्चों के नाम उस आपातकाल की धाराओं में जो धाराएं लगाई गई थी उसके ऊपर रखे गए थे। तो ऐसे में ये चलाने की आदत है। 2015 का भी रजिस्टर आप देखेंगे, बिहार विधानसभा का चुनाव चल रहा था, उस वक्त भी एक बयान को पकड़कर आरक्षण समाप्त हो जाएगा, आरक्षण समाप्त हो जाएगा, एक ऐसा हो हल्ला मचा दिया गया ऐसे करते कि पूरा चुनाव उस दिशा में चला गया। 10 साल बीत गए इस बात मोदी जी से बात की है, उनकी गारंटी है कि आरक्षण कभी खत्म नहीं होगा। गारंटी मैं रखता हूँ ना, मैं देता हूँ। मेरे नेता जब तक थे हम लोग बोलते थे, हम लोग सरकार के हिस्से में हैं पहरेदार बनकर, समाज की उस वंचित, शोषित, दलित, गरीब परिवार से आने वाले लोगों के पहरेदार बनकर, जो आज भी संभवतः मुख्य धारा के साथ नहीं जुड़ पाए। फॉर एन एग्जाम्पल 2019, अगर मेरे को ठीक से याद है, 2019 के आसपास की बात है, 18 या 19, अनुसूचित जाति जनजाति एट्रोसिटी एक्ट को लेकर एक बहुत बड़ा मामला उठा था, उसको डाल्यूशन को लेकर। उस वक्त मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी डटकर सरकार के सामने खड़े हुए थे। इवेंचुअली उसको विड्रॉ करना पड़ा था, सत्र को एक्सटेंड किया गया था लोकसभा राज्यसभा का उस बिल को पारित करवाने के लिए। तो ऐसे में ये गारंटी प्रधानमंत्री की तो है ही है, पर आज की तारीख में गारंटी मैं भी दे सकता हूं कि भाई जब तक चिराग पासवान है, कम से कम इस बात से तो डरने की जरूरत नहीं है कि किसी गरीब का कोई हक छीना जाएगा, ये विश्वास नहीं। इंटरेस्टिंग था कि मेरे को याद आ रहा है जब ये मूवी में आना था या कुछ, तो शायद कुछ न्यूज़ आई थी कि उनका उसका फलाने का बेटा जो है वो मूवी में आ रहा है। उसके बाद भूल गए हम लोग, तो अभी उसको देख के मुझे कुछ याद आ रहा है शायद। बट देखिए इसमें क्या है, ही सीम्स टू बी ऑनेस्ट पर्सन। हाँ, एजुकेटेड लग रहा है, एजुकेटेड एंड ऑनेस्ट। ऑनेस्टी में ये बात होती है कि इंसान जो है बोलते हैं हाँ दैट इज मेरे को बनना था एक्टर, हाँ मेरा उसमें शौक हुआ, फिर मैंने फैशन डिजाइनिंग का जो बच गया चले ठीक है, मतलब जो फादर का था वैसे ही वो फिर मैंने भी किया। ऑनेस्टी वाली बात बहुत बड़ी बात होती है कि ऑनेस्टली बोलना कि हाँ जी ठीक है जो है, बट इसमें उसमें अपने पैरों पे खुद खड़ा होने की कोशिश की थी कि मैंने वो नहीं करना जो फादर कर रहे हैं, मैंने खुद कुछ और अलग करना है, वो सब ट्राई किया। फिर कह रहे हैं ठीक है यहाँ पे सक्सेस मिल रही है, यहाँ पे देश की सेवा कर रहे हैं, एंड दैट इज फाइन, इज लुकिंग लाइक अ मॉडर्न पर्सन को देश की सेवा करना चाहता है, इट्स अ गुड थिंग। और अच्छी बात थी कि समझ गए कि मोदी जी सही लीडर हैं, तो वी हैव टू मूव टुवर्ड मोदी जी, और सब बकवास है, he did that, which is very nice। वही काम किया उन्होंने, समझदारी उसी में कि अगर आपको देश को बड़ा आगे चलाना है तो उनके साथ देखिए जो भी एजुकेटेड इंसान होगा, जो ट्रूली उनके फादर अच्छे थे, जिन्होंने अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन दी, जो ट्रूली एजुकेटेड है वो साफ साफ उसकी आंखों के सामने क्लियर है कि कौन सही बंदा है, कौन विनर है। इसीलिए हम यही बोलते हैं कि मोदी जी को वोट दीजिए, क्योंकि उनके अंडर जो है इंडिया बहुत तेजी से आगे निकला है, डायरेक्शन में जा रहा है। ये कोई हमारा बायस नहीं है, डेटा है। हमें क्या मिल रहा है यार, दूर से बैठे हुए जब इंडिया को देखते हैं आपको नजर आता है माय गॉड इतनी सारी प्रोग्रेस है मोदी जी के अंडर, तो आप बताओ हम यूएसए में बैठे हुए हैं, हाँ हमें कोई फायदा होना है कि हम किसी एक पार्टी को बोले इसको दो या उसको मत दो, हम तो वोट भी नहीं कर सकते, हम तो यहाँ इधर बैठे हुए हैं। और हमें अगर इंडिया आगे बढ़ता है तो हमें सिर्फ खुशी होती है, हमें कुछ मिल थोड़ी को रहा है, हम वहाँ रह तो रहे नहीं है कि भाई अगर इंडिया आगे बढ़ रहा है तो हमारे को फैसिलिटीज या बहुत कुछ मिल रहा है, हमें तो सिर्फ खुशी होती है कि हमारा देश आगे बढ़ रहा है, उसका नाम ऊंचा हो रहा है।
तो ये सोचना चाहिए। बाकी जो अंदर बैठे हुए हैं लोग जो बोलते हैं वो तो अपना निजी फायदा कर रहे हैं, उनको पता नहीं कहाँ से फंडिंग मिल रही है, क्या मिल रहा है। तो ये सोचना चाहिए, हम तो दिल से भारत की तरक्की जो कराएगा उसका साथ देंगे, और हमें दिख रहा है मोदी जी करा रहे हैं। तो चलो यार, वोट जरूर करना। मैं हर वीडियो में यही बात करने की, बताने की, रिमाइंडर करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि काफी कमेंट्स इस टाइप के आ रहे हैं कि लोग वोट के लिए नहीं जा रहे हैं। अगर ऐसी गलती कर दी, गलत पार्टी आ गई, मोदी जी के अलावा कोई और आ गया, तो देश उसके बाद कभी भी कैचअप नहीं कर सकेगा दुनिया के साथ। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।